ओम शांति ब्रदर, हम खुश हैं। आज 2 दिनों में महालय अमावस्या आने वाली है, तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह क्या है? क्यों पुरट्टासी महीने में आने वाली अमावस्या को महालय अमावस्या कहते हैं? आलय का अर्थ है वह स्थान जहां आत्माएं विलीन होती हैं। हम आत्माएं भगवान को याद करके कुछ करते हैं, वही आलय है। महालय का अर्थ है जहां सभी महान आत्माएं एक साथ आती हैं। हमें अपने सभी पूर्वजों को याद करना चाहिए। जब हम उन्हें प्यार और कृतज्ञता से याद करते हैं, तो वह स्पंदन उन तक पहुंचता है। हम उस भावना से याद करते हैं, है न? हमारे पितरों और माताओं ने हमारे लिए कितनी मेहनत की होगी, कितना कष्ट उठाया होगा। सिर्फ वे ही नहीं, हमारे देश पर शासन करने वाले महाराजा और राजा भी हमारे कल्याण के लिए ही थे। उस समय वे ईमानदारी और सच्चाई से शासन करते थे। हमें उनके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहिए। इतना ही नहीं, सिद्ध, ऋषि, मुनि सभी ने हमारे लिए ही कष्ट उठाया है। उनकी पवित्रता के कारण ही यह दुनिया आज तक चल रही है। इसलिए हमें उनके प्रति भी आभार और सम्मान व्यक्त करना चाहिए। हमें उन्हें प्यार से याद करना चाहिए। जब हम उन्हें प्यार से याद करते हैं, तो यह भावना उन तक पहुंचती है। वे अब पुनर्जन्म लेकर मौजूद होंगे। फिर भी एक पल के लिए उन्हें एक अच्छी अनुभूति होगी, जैसे कोई खुशी आ रही हो। तब वह खुशी हमें आशीर्वाद के रूप में मिलेगी। यही तर्पण का अर्थ है। हम पितरों को तर्पण करने के बारे में बात करते हैं, है न? तर्पण करते समय हमें याद करना चाहिए। हम किस आंतरिक प्रेम से याद करते हैं, वही महत्वपूर्ण है। बहुत खर्च करके करने की भी आवश्यकता नहीं है। बस उन्हें याद करके तिल और जल अर्पित करना ही काफी है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। ऐसा करने का अर्थ यह है कि हमें उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करनी ही होगी। जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, अगर हम उन्हें भूल जाए तो कैसा होगा? वे अच्छी तरह से होंगे, उन्होंने दूसरा जन्म ले लिया होगा। फिर भी जब हम उन्हें कृतज्ञता की भावना से याद करते हैं, तो यह उन तक पहुंचता है। हमारी भावना ही उन तक पहुंचती है। हम जो देते हैं वह नहीं पहुंचता। शास्त्र के अनुसार जो हम करते हैं वह नहीं पहुंचता। वे उस भावना को पकड़ते हैं। जब वे खुश होते हैं, तो हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। वही बहुत महत्वपूर्ण है। इस महालय अमावस्या के दिन सभी को सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध रहकर व्रत रखकर रहना चाहिए। इन 15 दिनों में वे मांसाहारी भोजन नहीं खाते हैं। पति पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध नहीं होते। वे बहुत शुद्धता से रहते हैं, जैसे व्रत के दिनों में रहना चाहिए। जो लोग इन 15 दिनों तक ऐसा नहीं कर सकते, वे हर दिन किसी एक के लिए करते हैं। यानी एक दिन हमारे पितरों के लिए, एक दिन हमारी माताओं के लिए कर सकते हैं। फिर हम उन राजाओं के लिए कर सकते हैं जिन्होंने हम पर शासन किया, दीवानों के लिए कर सकते हैं। हमारे देश के लिए लड़ने वाले दीवान, जिन्होंने हमारे कल्याण के लिए काम किया, उनके लिए कर सकते हैं। हम अपने पालतू जानवरों के लिए भी करते हैं, जिन्होंने हमारे लिए काम किया। गाय ने हमें कितना दूध दिया होगा, है न? उस समय वे पालते थे। इस तरह मरे हुए जानवरों को याद करके भी एक दिन करने की प्रथा है। वह भी इन 15 दिनों में से एक दिन आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यह सब न भी करें, तो भी इस महालय अमावस्या पर, जो रविवार 21 सितंबर 2025 को आ रही है, हमें कम से कम अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए। तिल और जल अर्पित करना ही काफी है। यदि वे नास्तिक हैं, तो भी वे अपने पसंदीदा नेताओं को माला पहनाकर आभार व्यक्त करते हैं, है न? उसी तरह हम अपने पूर्वजों को याद करके आभार व्यक्त करते हैं। यह निश्चित रूप से उन तक पहुंचेगा। उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं हमें मिलेंगी।
हमारे जीवन में स्वतः ही प्रगति होगी। इसीलिए वे कहते हैं कि इस तरह से प्रार्थना करो, उस तरह से प्रार्थना करो। कुछ दिनों में की गई प्रार्थनाएं अच्छी तरह से पहुंचती हैं। अब अमावस्या तिथि पर हमारा मन एक तरह का होता है, पूर्णिमा पर हमारा मन अलग होता है न? जैसे लहरें उठती हैं, वैसे ही हमारा मन जल्दी से पकड़ लेता है। उसी तरह महालय पक्षम भी ऐसे महत्वपूर्ण दिन है। जब ग्रह गोचर इस तरह की स्थिति में होते हैं, तो अन्य आत्माएं हमारे मन की भावनाओं को आसानी से पकड़ सकती हैं। इसीलिए व्रत रखकर अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, सबसे प्यार से रहना कहा जाता है। ये स्पंदन अन्य दिनों की तुलना में आसानी से पहुंचते हैं। इसीलिए इन ग्रहों, तिथियों आदि को देखा जाता है। सिस्टर, तर्पण हर समुद्र तट पर, नदी के किनारे पर किया जाता है। मुख्य रूप से जिनके पास नदी या समुद्र है, वे वहां करते हैं, या फिर तालाब के किनारे करते हैं। जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो शहर में रहते हैं, वे घर के अंदर ही करते हैं। कुछ लोग पंडित को बुलाकर करते हैं, या पंडित के घर जाकर करते हैं। अगर ऐसा भी नहीं है, तो हम खुद ही अपने घर में एक थाली में हाथ में तिल और पानी लेकर अर्पित कर सकते हैं। उस थाली पर पैर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा 3 बार तर्पयामी 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 कहते हुए माँ का नाम, दादी का नाम, दादा का नाम, उनके माता पिता का नाम लेकर अर्पित करना भी काफी है। उन्हें मन से, प्यार से याद करना और धन्यवाद देना महत्वपूर्ण है। वहीं पहुंचता है। तिल और पानी का अर्थ यह है कि पंचतत्वों में से कोई भी हमारी भावनाओं को संचारित कर सकता है। जैसे हमारे स्पंदन हवा में फैलते हैं, वैसे ही पानी में भी वह शक्ति होती है। जब हम अपने शरीर पर पानी डालते हैं, तो हम जो भी अच्छा सोचते हैं, वह सच होता है। ऐसा भी है। उसी तरह यज्ञ क्यों किया जाता है? क्योंकि अग्नि के सामने हम जो भी संकल्प लेते हैं, वह पूरा होता है। संकल्प और कुछ नहीं, बल्कि हमारे विचारों का एकीकृत और मजबूत होना है। जब हम मन में एक विचार को मजबूती से रखते हैं, तो उसे संकल्प कहते हैं। यह होना चाहिए। इसी तरह अगर हम आग के सामने सोचे, तो भी वह होगा। पंचतत्वों के सामने हम जो भी मजबूती से सोचते हैं, वह होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। इसीलिए तिल और पानी का उपयोग होता है। तिल में भी वह शक्ति होती है, नवधान्यों में वह शक्ति होती है, हमारे विचारों को पकड़कर भेजने की शक्ति होती है। यह अमावस्या का महत्व है। यह महालय पक्षम 15 दिनों का होता है, जिसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। अमावस्या की ओर आने वाले 15 दिन कृष्ण पक्ष होते हैं। क्षीण होता हुआ चंद्रमा अमावस्या पर समाप्त होता है, वह कृष्ण पक्ष है। इस अमावस्या से पूर्णिमा तक, पूर्णिमा की ओर जाने वाले 15 दिन शुक्ल पक्ष कहलाते हैं। कृष्ण पक्ष पूर्णिमा से अमावस्या तक है। हाँ, अमावस्या की ओर। पूर्णिमा से अमावस्या तक के 15 दिन। बहुत बढ़िया। क्योंकि कृष्ण का जन्म इस पृथ्वी पर सतयुग की शुरुआत में हुआ था। उसके बाद हमारी कलाएं ही धीरे धीरे कम होती जाती हैं। इसीलिए इसे क्षीण होती कलाएं कहा गया है। बहुत बढ़िया। एक और बात यह है कि इस तरह तिथि और तर्पण देने में वे अनजाने में इस भावना में होते हैं कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। क्योंकि वे मर चुके हैं। अब उन्होंने दूसरा शरीर ले लिया होगा, लेकिन उन्हें यह शरीर नहीं पता होगा। उन्हें पता होगा कि उन्होंने दूसरे शरीर में अभिनय किया था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वह अभिनय अभी भी मौजूद है। तो वह अभिनय ही आत्मा है, जिसे हम जीवन कहते हैं। वह भौहों के बीच में एक तारे की तरह चमकता है, इसीलिए हम यहाँ बिंदी लगाते हैं। तो जैसा कि आपने कहा, वे हमारे पाले हुए पालतू जानवरों के लिए भी करते हैं।
अब मुझे यह विचार आता है कि आज दुनिया भर में कुत्ते काटने लगे हैं। हर जगह कुत्तों को मारा जा रहा है। सरकार भी कहती है कि उन्हें मार देना चाहिए। लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं। आज जो लोग कुत्तों को मारना चाहते हैं, वही कुत्ता किसी समय उनका पालतू जानवर रहा होगा। यह उन्हें नहीं पता। उसी तरह जो मनुष्य आज अपने पूर्वजों का भला चाहता है, वही पूर्वज आज किसी और रूप में उसके दुश्मन बनकर खड़े होंगे, या हम उन्हें दुश्मन समझेंगे तो वे पिछले जन्मों के संबंध निपटाने के लिए आएंगे या प्यार देने आएंगे। किसी न किसी तरह से वे हमारे संपर्क में आएंगे जो हमें दुख देते हैं। अगर हम सोचें कि शायद यह मेरी माँ रही होगी, शायद यह मेरी बेटी या बेटा रहा होगा, हो सकता है, क्योंकि वे हिसाब बराबर करने ही तो आते हैं। यह सोचते ही अगले ही पल मन शांत हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग जिन्हें जन्मों का दुश्मन समझते हैं, उनके मरने के बाद उनके प्रति वह द्वेष कम होने लगता है। वे शांत हो जाते हैं। उन्होंने एक अभिनय किया, एक खेल खेला और चले गए, बस। तो यही इंसान अब भी खेल रहे हैं। जो चला गया उसके लिए दुख देकर यह सोचना कि उसका नाश हो, और फिर यह सोचना कि पूर्वज अच्छे रहें, यह एक तरफ है। वही पूर्वज जिसका हम नाश चाहते हैं, हम ही कह रहे हैं, क्योंकि वह दूसरे रूप में दूसरा वस्त्र पहनकर आया है। वही आत्मा है, यह पता नहीं चलता। तो जैसे अलग अलग कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा अलग अलग शरीर बदल रही है। सही है। तो यहाँ श्राप देकर साल में एक बार उनका अच्छा हो, यह सोचना, इसमें से कौन सा अधिक शक्तिशाली होगा, कौन सा अधिक भावनात्मक होगा। आप जितना सोचते हैं कि उनका भला हो, उससे करोड़ गुना ज्यादा आप सोचते हैं कि उनका नाश हो। वही काम करेगा। इस पर ध्यान देना होगा। यह बार बार बदलता रहता है। तो जब हम हर किसी के साथ व्यवहार करते हैं, तो अगर हम यह सोचें कि वे पिछले जन्मों में क्या क्या रहे होंगे, तो उनके प्रति सम्मान, प्रेम और करुणा ही आएगी। वे कितने भी बुरे क्यों न हों, करुणा ही आएगी। एक समय में अच्छे रहे लोग ही ऐसे हो गए हैं। तो अब शुभ भावनाएं रखें, है न? मेरे दिए श्राप के कारण ही वे ऐसे हो गए हैं। आप देखेंगे कि रामायण और महाभारत में असुर आते हैं। जब वे असुरों के रूप में वध किए जाते हैं, तो वे कहते हैं कि मैं भी देवता था। एक श्राप के कारण ऐसा हो गया। उस श्राप से मुक्ति अब हम ही दे रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि उसका नाश हो, और वह हो गया। आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, इसलिए आपको ही दुख होता है। अब सोचिए कि वह अच्छा रहे। वह भी होगा। उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा, क्योंकि आपके दिए श्राप से वह बुरा बना। लेकिन उसका फल तो आप ही भुगत रहे हैं। वह आपको ही तो दुख दे रहा है। तो अगर आप सोचें कि वह अच्छा हो जाए, तो वह कई जन्मों तक आपके साथ अच्छा ही रहेगा। इसीलिए हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए। सबके लिए सोचना चाहिए कि वे अच्छे रहें, अच्छे रहें। वह हमारे पास ही वापस आएगा। कर्म यही है। वह कर्म, अगर हम अच्छे कर्म करें तो हमें पुण्य मिलेगा, अच्छा ही वापस आएगा। अगर हमने बुरा सोचा, बुरा किया, तो वही हमारे पास वापस आएगा। हम सभी अब अंतिम जन्म में हैं। हिसाब किताब चुकता करने के समय में हैं। इस समय भी इस प्रतिशोध की भावना, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा के विचारों को छोड़कर जब हम यह शुभ भावना रखते हैं कि सभी अच्छे रहें, तो वह हमें आशीर्वाद के रूप में मिलेगा। इसके अलावा हमारे पिछले जन्म के पोते पोतियां भी हमारे लिए तर्पण कर रहे हो सकते हैं। वे महालय अमावस्या पर कर रहे होंगे। ऐसा सोचकर देखिए कितना सुखद लगता है।
हम उनका चेहरा भी नहीं जानते। हमें उनका चेहरा याद नहीं होगा। पिछले जन्म में कौन था, हमें कुछ भी याद नहीं है। उसी तरह उन्हें भी हमारा चेहरा नहीं पता होगा, लेकिन वह हमें याद करके कर रहा है। देखिए, पितरों को, माताओं को याद करके कर रहा है। देखिए, यह सोचकर हमें खुशी होती है, एक अच्छी भावना आती है ना? तो जब हम यह सोचते हैं, तो वह खुशी उस लड़के के लिए एक आशीर्वाद के रूप में पहुंचेगी। हमने महालय अमावस्या के बारे में बहुत अच्छी तरह से साझा किया है। लोग स्थूल रूप से कुछ करते हैं, उसके पीछे सूक्ष्म रूप से क्या है, यह समझकर वे तिथि भी देंगे और वास्तव में पूर्वज जीवित रूप में आपके सामने ही खड़े होंगे। वे क्या सोच रहे हैं कि वे मर चुके हैं और हम पर नजर रख रहे हैं। वे वास्तव में शरीर धारण करके आपके सामने खड़े हैं, लेकिन उनका अभिनय अब अलग होगा। तो इन सब बातों को मन में न रखकर उन्हें माफ करना ही वास्तव में उन्हें दिया गया तर्पण है। वास्तव में वही उन्हें अच्छा रखेगा। ओके, ओम शांति सिस्टर, धन्यवाद। ओम शांति।